तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जावा के अंदर डिसीजन मेकिंग को। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है फ्रेंड्स? अगर हमें किसी भी काम को करवाना है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पर, तो उसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। राइट। तो जैसे हम जावा के डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट के अंदर हम इफ इल्स को देखने वाले हैं, इल्स इफ को देखेंगे, प्लस स्विच केस वाले कंडीशंस को देखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले देखने वाले हैं इफ कंडीशन को जावा के अंदर। तो इफ का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है? अगर। तो नाम से ही पता चल रहा है हम किसी भी काम को करवाएंगे किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर। अगर कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगी तब हम किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करेंगे। तो इफ का मतलब होता है अगर। फिर तो अब यूज क्यों करते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। यूज ऑफ द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ जावा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ कंडीशन इज ट्रू, जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही। इफ स्टेटमेंट क्या स्पेसिफाई करता है कि जावा के किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को हमें तब एग्जीक्यूट करना है जब एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगा। जैसे एग्जांपल के अंदर अगर हमने इफ, पहले एक हमारा कीवर्ड हो गया इफ कीवर्ड के बाद हम इसके एक इफ कीवर्ड लिखने के बाद हम एक लगाते हैं कंडीशन जो कि पैरेंथेसिस के अंदर होता है। तो अगर यह पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगा तब हमारी इस इफ की ब्लॉक चलेगी। हमारे इफ की ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है। और इस इफ के ब्लॉक के अंदर हम कितने भी लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग का फर्स्ट हमने स्टेटमेंट इफ को देखा, जिसके अंदर सिंपल सा बात यही है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हमें एक स्पेसिफिक टास्क को करवाना है। दैट्स इट। तो इफ का यूज हम कहाँ पे करेंगे? जब हमें कोई कंडीशन चेक करा कर कोई एक स्पेसिफिक टास्क को चलाना है तो इफ का यूज करेंगे। और इल्स का यूज हम कब करेंगे? जब वह कंडीशन फॉल्स होगा। जैसे हमने इफ के अंदर एक कंडीशन दिया, अगर यह कंडीशन ट्रू होगा तब तो इफ वाली बॉडी चलेगी। लेकिन अगर यह कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या होगा? तो हम इल्स वाले ब्लॉक को चलाते हैं। जैसे इल्स का यूज हमने क्यों करना है? यूज ऑफ द इल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स। हमने पहले ही बताया, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ की ब्लॉक चलेगी, एंड अगर कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है तो इल्स वाली ब्लॉक चलेगी। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है, एक वेरिएबल हमने बनाया इंट टाइप का, हमारे वेरिएबल का नाम है यहाँ पर टाइम। ओके। इसके अंदर हमने रख दिया है 20। तो टाइम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने असाइन कर दिया है 20। अब हम एक कंडीशन लगा रहे हैं। क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ अगर टाइम हमारा छोटा होता है 18 से, इफ टाइम इज लेस देन 18, देन हमें क्या करवाना है? एक प्रिंट करना है स्टेटमेंट। क्या प्रिंट करना है? गुड डे। ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के अंदर। अगर यह पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब हमें क्या करवाना है? तो हम आएंगे इल्स वाले ब्लॉक के अंदर। तो हमें यहाँ पर लिखना है इल्स, और इल्स की बॉडी के अंदर हमें क्या प्रिंट करवाना है? गुड इवनिंग। तो इस प्रकार से हम कंडीशनली रेंडर कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एसएमएस मैसेजेस को। राइट। अब हमारा आता है बीच में इल्स इफ। इल्स इफ का यूज हम कहाँ पे करते हैं? अगर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करानी है तो वहां पर हम इल्स इफ का यूज करते हैं। इफ में क्या होता है? एक बार में एक ही कंडीशन हमारी चेक होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस काम कर दो, नहीं तो इल्स वाले पार्ट के अंदर आकर के ये टास्क को कंप्लीट कर दो। डन। इल्स इफ की सहायता से हम एट टाइम मल्टीपल कंडीशन को चेक करा सकते हैं। राइट। तो जैसे हमने यहाँ पर वही वाला एग्जांपल के अंदर हमने वेरिएबल बनाया टाइम के नाम से, जिसके अंदर हमने असाइन कर दिया 22। डेफिनेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं, यूज ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। एल्स इफ का यूज हम तभी करेंगे जब हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन फॉल्स होता है। तो आएंगे हम एक और कंडीशन चेक कराएंगे, यार ये वाला ट्रू हो जा। अगर ये भी हमारा फॉल्स होता है तो हम आ सकते हैं एक और एल्स इफ लगा करके थर्ड वाला कंडीशन चेक करा सकते हैं। अगर वो भी फॉल्स होता है तो ऐसे फोर्थ कंडीशन। तो मल्टीपल कंडीशन चेक कराने के लिए अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा कंट्रोल इस वाले कंडीशन पर आएगा, चेक करेगा। अगर ये भी फॉल्स होता है तो अगर मैंने कुछ और कंडीशन देना है तो आप इसे एक एल्स इफ लाइन लिख सकते हैं। और इन लास्ट में अगर सारे के सारे कंडीशन फेल हो जाते हैं ऐसे, तो सबसे लास्ट के अंदर हमारा इल्स वाला ब्लॉक चलता है। डन। तो हमने यहाँ पर समझ लिया इल्स इफ स्टेटमेंट को। यहाँ पर हमने एग्जांपल के अंदर रखा हुआ है टाइम नाम के वेरिएबल के अंदर 22। और हमने क्या बोल दिया कि अगर हमारा टाइम लेस देन होता है 10 से, तब हमें ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर देना है। क्या? गुड मॉर्निंग। सिंपल सी बात है, अगर यार 10 बजे से पहले है तो हमें गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है। राइट। फिर एल सेफ, अगर हमारा जो टाइम है वह छोटा होता है 18 से। अब 18 का मतलब क्या?
12 6, हम आगे चल सकते हैं, 12 के बाद 6 18 हो जाएगा, 6 का मतलब। तो हमें क्या कर कर देना है, गुड डे कर देना है। ठीक है, दिन चल रहा है यार, मॉर्निंग से अभी डे में आ गए हैं। नहीं तो अगर 18 से भी हमारा ज़्यादा होता है टाइम, तो हम क्या कर देंगे, गुड इवनिंग, 6 बजे के बाद वाले में हम सबको बोल देंगे गुड इवनिंग। तो ऐसे हमने कंडीशनली रेंडरिंग करा दिया है इल्स इफ एंड इफ इल्स की सहायता से। डन। और अब इसी इल्स इफ का शॉर्ट एंड हम कर सकते हैं, अगर हमें इल्स इफ को बार बार नहीं लिखना है तो हम एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। टर्नरी देखो नाम से ही पता चल रहा है, टर्नरी का मतलब होता है थ्री, ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर। तो वह ऑपरेटर या फिर वह स्टेटमेंट शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हम तीन ऑपरेटर का यूज करते हैं, उसको हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं हम, फिर प्रैक्टिकल करने आएंगे। और इस बार प्रैक्टिकल को हम फ्रेंड्स वीएस कोड के अंदर करेंगे। इससे पहले जितना भी हमने कोड किया था सभी के सभी नोट पैड के अंदर किया हुआ था। और वीएस कोड के अंदर कैसे कोडिंग करनी है जावा की हमने बता दिया है अपने सेकंड वाले वीडियो के अंदर, जिसमें हमने इंस्टॉलेशन ऑफ जावा बताया था। अगर आपको करना है तो सिंपल आप जाएंगे गूगल सर्च पे करेंगे आप जावा कोडिंग पैक, सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से सिंपल इंस्टॉल करेंगे, कुछ नहीं करना है, कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं सेट करनी है, कोई पाथ ऐड नहीं करना है, ऑटोमेटिक आप वीएस कोड के अंदर जावा को कर सकते हो। डन। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या करती है, देयर इज ऑल्सो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इल्स इफ विच इज नोन एज द टर्नरी ऑपरेटर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ थ्री ऑपरेंड्स। क्योंकि यह तीन ऑपरेंड्स को कंसिस्ट करती है, इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। और यह किसका शॉर्ट हैंड है, इल्स इफ हम कह सकते हैं, इफ इल्स, जो हमारा इफ इल्स स्टेटमेंट हम लगाते हैं उसी का एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। अब हम कैसे यूज कर सकते हैं आइए देखते हैं। इट कैन बी यूज रिप्लेस मल्टीपल लाइन ऑफ कोड। यह क्या कर सकता है, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस कर देता है। जैसे क्या होता है, अगर हमें बहुत सारे लाइन ऑफ कोड लिखने हैं तो अगर हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उसी कोड को हमें कम लाइन में हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इज मोस्ट ऑफ्टन यूज टू रिप्लेस सिंपल इफ इल्स। सिंपल इफ इल्स को ही सॉर्ट करने के लिए, उसी को सॉर्ट करने के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे देख लेते हैं, हमने हमने बना दिया एक टाइम नाम का वेरिएबल जो कि इंट टाइप का है, जिसके अंदर हमने रख दिया है 20। अब सॉर्ट एंड प्रॉपर्टी हम लगाते हैं कैसे, एक हम स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम है रिजल्ट। हमारे वेरिएबल का नाम रिजल्ट, और हमारे वेरिएबल का टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। अब इस वेरिएबल के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर लगा रहे हैं। देखो तीन ऑपरेंड्स होंगे, पहले ऑपरेंड्स में हमारा होता है कंडीशन, यह पर्टिकुलर अगर कंडीशन ट्रू होगा तो इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, अगर यह पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ पर हमारा पहला ऑपरेंड कंप्लीट। अब हमारा सेकेंड वाला ऑपरेंड, अगर वह कंडीशन पर्टिकुलर ट्रू होता है तब हमें क्या काम करवाना है वो यहाँ पर हम कर देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना यार, डबल कोट के अंदर गुड डे लिख देना है, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर गुड डे असाइन हो जाएगा। कब, जब यह पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगा तब। लेकिन अगर यह कंडीशन फॉल्स होता है तब, तब हमारा कंट्रोल यहाँ पर न जा करके यहाँ पर जंप हो जाएगा। ये हमारा है थर्ड ऑपरेंड्स ऑफ दिस ऑपरेटर्स। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। तो ये है सिंटैक्स बेसिक टर्नरी ऑपरेटर का, ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले हमारा आता है यहाँ पर कंडीशन, कंडीशन कंप्लीट होने के बाद हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद हम अपना काम करवाते हैं, जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो हमें क्या करना है। जैसे हमारा काम कंप्लीट होगा पहला वाला कंडीशन ट्रू होने पर, हम यहाँ पर लगा देंगे जैम। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है। जैम लगाने के बाद हमें अपना सेकेंड वाला काम लिखना है, सेकेंड वाला टास्क करवाना है, जो कब चलेगा, जब हमारा यह कंडीशन फॉल्स होगा तब। डन। तो कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला स्टेटमेंट चलेगा, नहीं तो जैम के बाद वाला स्टेटमेंट चलेगा। और इसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे। यहाँ सेमीकोलन लगाने से ये पता चलेगा कि हमारा यहाँ पर यह पर्टिकुलर लाइन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है। राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन का यूज करके रिजल्ट वाले वेरिएबल को प्रिंट कर देना है। तो रिजल्ट वाले वेरिएबल में जो भी कुछ आया होगा, या तो गुड डे आया होगा या तो गुड इवनिंग आया होगा, तो इन दोनों में से कोई एक प्रिंट हो जाएगा। या किसके ऊपर डिपेंड करता है, या इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इस रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, गुड डे या गुड इवनिंग। तो टाइम, टाइम के अंदर हमारा क्या साइन है, 20। तो यहाँ पर 20 रख दो। क्या 20 छोटा है 18 से, बताओ। 20 छोटा है 18 से, नहीं ना। तो यह कंडीशन हुआ फॉल्स, तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, यह वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, ये वाला ब्लॉक चलेगा। तो हम यहाँ पर रिजल्ट में क्या दिखेगा, पता है आपको, गुड इवनिंग। अब हम आ जाते हैं स्विच स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में क्या करना है हमें, यह क्यों आया, इसका यूज हमें क्यों करना और कब करना पड़ता है।
तो हम जो मल्टीपल कंडीशन को चेक कराने के लिए इफ और एल्स का यूज करते थे, उसी को रिप्लेस करने के लिए हमारा स्विच स्टेटमेंट आया हुआ है, ताकि हमें बार बार इफ और एल्स वाला कंडीशन ना लिखना पड़े। देखो थोड़ा सा डेफिनेशन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेनी, बहुत सारे इफ एल्स लिखने के जगह पर, इंस्टेड मतलब के जगह पर, राइटिंग ऑफ मेनी इफ एल्स स्टेटमेंट, यू कैन यूज द स्विच स्टेटमेंट। जैसा हमने आपको बोला पहले ही, अगर हम जहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल इफ एल्स लिख रहे हैं, तो मल्टीपल इफ एल्स ना लिखना पड़े उसके लिए हमारा स्विच केस आया हुआ है, वहाँ पर हम स्विच केस का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है हम बताएंगे अभी। ये जो स्विच स्टेटमेंट है ना, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट सेलेक्ट्स वन ऑफ मेनी कोड ऑफ ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड। यह क्या करता है, स्विच केस बहुत सारे ब्लॉक ऑफ कोड में से किसी पर्टिकुलर एक को सेलेक्ट करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है ऑन द स्पेसिफिक यूजर इनपुट, या फिर कह लो एक ऑप्शन, किसी पर्टिकुलर एक केस पर बहुत सारे ब्लॉक ऑफ केस में से किसी एक केस को एग्जीक्यूट करता है हमारा स्विच केस। ठीक है। अब इस स्विच केस के अंदर हम दो कीवर्ड यूज करते हैं, एक ब्रेक और एक डिफॉल्ट। ये दोनों कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्रेक कीवर्ड हम लगाते हैं ना, स्विच हर एक केस के कंप्लीट होने पर हम ब्रेक कीवर्ड लगा देते हैं। क्यों ब्रेक कीवर्ड लगाएंगे? क्योंकि हमें स्विच केस के अंदर मल्टीपल टास्क में से केवल एक ही टास्क करवाना पड़ता है। तो जैसे ही हमारा पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट होगा उसके बाद हम ब्रेक कर देते हैं, तो हम अपन स्विच केस के बाहर आ जाते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लगाते हैं ब्रेक की वर्ड। ठीक है। डिफॉल्ट कीवर्ड हम बताते हैं क्या, थोड़ा सा ब्रेक कीवर्ड का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। When Java reach the break keyword, it breaks out of the switch block। जैसे ही हम ब्रेक वाले कीवर्ड पर आते हैं, जावा कंट्रोल ब्रेक वाले कीवर्ड पर आता है, हमारा पूरा का पूरा स्विच केस टर्मिनेट हो जाता है। हम आउट ऑफ स्विच चले जाते हैं, हमारा कंट्रोल स्विच के बाहर चला जाता है। ठीक है। ये कहने का मतलब है, दिस विल स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक। तो यह क्या करता है, हमारे एग्जीक्यूशन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ब्रेक कीवर्ड नाम से ही पता चल रहा है, ब्रेक यार बस तोड़ दो, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, रोकना, जो भी कह लो। तो हमारे एग्जीक्यूशन को स्विच केस के बाहर भेज देता है। वेन अ मैच इज फाउंड, जब भी कोई मैच हमारा फाउंड हो जाता है, तो एंड द जॉब इज डन, और उसका टास्क जो था वह कंप्लीट हो गया, मैच भी हमने फाइंड कर लिया एंड उस पे हमें जो पर्टिकुलर टास्क करवाना था वो भी कर लिया, तो उसी टाइम पर हम क्या करते हैं, ब्रेक कीवर्ड को लगाते हैं। या कि अपना काम कंप्लीट हो गया तो बस ब्रेक हो जाओ, बाहर चले जाओ, देयर इज नो नीड ऑफ द मोर टेस्टिंग। क्यों? क्योंकि अब उसके आगे हमें कोई टास्क करवाना नहीं है। वही तो स्विच केस है, मल्टीपल टास्क में से किसी पर्टिकुलर एक ही टास्क को एग्जीक्यूट करवाना होता है, तब हम स्विच केस का यूज करते हैं। हम एग्जाम्पल देख रहे हैं अभी। अब हमें क्या करना है, द डिफॉल्ट कीवर्ड। ठीक है। डिफॉल्ट कीवर्ड क्या करता है, द डिफॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाई सम कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच। अब डिफॉल्ट कीवर्ड के अंदर हम कब आते हैं, जब हमारा केस हमने दे दिया है 7 8 10 का हमने केस दे दिया है, उस केस में से कोई भी केस मैच नहीं हुआ, तो बाय डिफॉल्ट, या डिफॉल्ट मतलब अपने आप हमें किस कोड को एग्जीक्यूट कराना है जब कोई भी केस मैच नहीं करता है, तो उस पर्टिकुलर ऑफ कोड को हम लिखते हैं डिफॉल्ट कीवर्ड के अंदर। समझ गए? अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, हमारे वेरिएबल का नाम है डे, जिसके अंदर हमने रखा है 4। यह प्रोग्राम हमें नंबर वाइज, हम उसको नंबर देंगे, उस पर्टिकुलर नंबर पे कौन सा डे आता है वह बताएगा। जैसे 1 केस है, 1 नंबर है तो वह बताएगा कि मंडे, अगर 2 है तो ट्यूसडे, ऐसे अगर हमारे कहाँ 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे, ऐसे करके फ्राइडे एंड सैटरडे संडे। ये चीज़ें हमें वो बताएगा नंबर वाइज डेट। ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर डे नाम का वेरिएबल, इसके अंदर हमने रख दिया 4। अब स्विच केस लगाने का तरीका देखो, पहले वेरिएबल बना दिया है। स्विच केस लगाने के लिए सबसे पहले हमें स्विच कीवर्ड लिखना पड़ेगा, फिर पैरेंथेसिस के अंदर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमें लिख देना होगा। यही हमें डिसाइड करेगा, यही डे हमें डिसाइड करेगा कि इस पूरे केस में से केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 6, 5, 7, ये 7 के 7 केस में से कौन से केस को चलाना है, यही हमारा डे बताएगा। जो वैल्यू डे के अंदर होगी वही वाला स्पेसिफिक केस चलेगा और कोई भी केस नहीं चलेगा। तो अभी देखो डे वाले वेरिएबल के अंदर क्या रखा हुआ है, 4। तो हमारा स्विच केस डायरेक्ट 1 पे आएगा, नहीं चलेगा, 2 पे आएगा, कंट्रोल नहीं चलेगा, 3 पे आएगा, कंट्रोल नहीं चलेगा। जैसे ही 4 के ऊपर, केस 4 के ऊपर आएगा, तो हमारा यह केस 4 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसके तुरंत बाद ब्रेक हो जाएगा, फिर 5 6 7 भी नहीं चलेगा।
तो ये देखो मल्टीपल केस हैं कि नहीं, यहाँ पर केस मतलब टोटल 7 केस हैं। इस पूरे 7 केस में से केवल एक ही केस चल रहा है, कौन सा वाला, फोर्थ वाला। क्यों फोर्थ वाला ही चल रहा है? क्योंकि यहाँ स्विच वाले स्टेटमेंट के अंदर हमने डे में, हमारे डे वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 4। अगर आप वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर 5 कर देते हैं तो इस पूरे केस में से केवल और केवल 5 वाला ब्लॉक चलेगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कब कौन सा ब्लॉक चलेगा। अब लिखने का तरीका एंड सिंटैक्स यही है। पहले हम लिखते हैं स्विच कीवर्ड, फिर इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लिख देते हैं अपने वेरिएबल के नेम को, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है। पर्टिकुलर एबीसीडी के अंदर भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 के अंदर हो सकती है जैसा हमने डाला है। अगर एबीसीडी के अंदर है तो यहाँ पर ए रहेगा हमारा, और दूसरे में हमारा बी रहेगा, जो भी आपका केस मैच करता हो। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं कि वो नहीं रहेगा, यहाँ पर आप एबीसीडी एक्स वाई जेड लिख सकते हो। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर रहेगा वह यहाँ पर मैच करेगा। ठीक है, डे के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसी वैल्यू को हर एक केस में इस वाले से मैच करेगा, ये। अगर कहीं मैच हो गया तो उसी वाले कोड को एग्जीक्यूट कर देगा और ब्रेक हो जाएगा पूरे स्विच केस से। अगर पूरे केस में जो भी यहाँ पर डे वाले वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है, मान लो यहाँ पर वेरिएबल डे वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ गई 9, और 9 वाला केस कोई है ही नहीं। देखो 1 2 3 7 तक है, 2 3 4 5 7 तक है, केस 9 कोई है ही नहीं। जब केस 9 कोई है ही नहीं तब क्या होगा हमारा, तब हम आते हैं यहाँ पर एक डिफॉल्ट कीवर्ड से लिख देते हैं। यहीं पर हमने यहाँ पर लिखना हम भूल गए हैं। इसी के नीचे हम आएंगे, यहाँ पर जहाँ पर हम लिखते हैं इसके नीचे एंटर करेंगे और हम लिखेंगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट जैम करके यहाँ पर हम जो भी एक मैसेज देना है वो दे सकते हैं। ठीक है, मैसेज हम दे सकते हैं कि योर चॉइस इज रॉन्ग। डिफॉल्ट यहीं पर लिखेंगे हम एंटर करके, यहाँ पर हम लिख देंगे डिफॉल्ट, ब्रेक के नीचे डिफॉल्ट जैम करके उसके नीचे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और डबल कोड के अंदर हम लिख देंगे योर चॉइस इज रॉन्ग। तो बाय डिफॉल्ट हमारा डिफॉल्ट वाला कीवर्ड वाला चलेगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है ये हमने आपको बता दिया। स्विच केस के अंदर आएंगे, अपने वेरिएबल को लिखेंगे, फिर अपने स्विच केस की बॉडी को स्टार्ट करेंगे, और इस बॉडी के अंदर हम अपने सारे के सारे केस को लिख देंगे। केस लिखेंगे हम, केस के बाद अगर पहला केस आता है तो जैम लगाएंगे। फिर इस केस 1 में हमें क्या काम करवाना है, जितना भी काम करवाना है ये पूरा लाइन ऑफ कोड यहाँ पर लिख देंगे। जब हमारा टास्क कंप्लीट होगा तब हम क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे। बस इतना ही काम हमें बार बार करना है। तो इसी को कॉपी पेस्ट करके 7 बार कर देंगे हम, और 1 के जगह 2 कर देंगे, यहाँ पर अपना स्टेटमेंट बदल देंगे। तो देखो 1 के जगह 2 कर दिया, स्टेटमेंट के अंदर 2 0 कर दिया, बाकी सब कुछ वही है। ऐसा ही केस 3 के अंदर है, ऐसा ही केस 4 है, ऐसा ही केस 5 है। केवल केस का नंबर बदल रहा है और यहाँ पर हमारा टास्क एग्जीक्यूशन बदल रहा है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट स्विच केस एंड डिसीजन मेकिंग वाला टास्क कंप्लीट। तो प्रैक्टिकल भी आप इसी को कॉपी केस्ट हमने समझा दिया है कोड, कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं। प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, थोड़ा सा हम करके आप दिखाई देते हैं। अपने जावा वाले कोड को हम यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, ओपन विथ कोड। ओपन विथ कोड करेंगे, हमारा जावा वाला कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको भी ऐसे ही ओपन करना है, और यहाँ पर हमने VS कोड आपको यूज कैसे करना है पता ही होगा। यहाँ पर हमने जो जावा वाला कोड ओपन किया है, यहाँ से हम न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें न्यू फाइल बनाने के लिए आ जाएगा। तो हमें मान लो कि वासु 12 के नाम से हम एक फाइल बनाते हैं, और ये हमारा फाइल बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम पर्टिकुलर क्लास बनाएंगे। तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर क्लास बना करके कोड लिख करके बताते हैं आपको। तो हम अपने मेन क्लास का नाम दे दिए क्लास वासु 2। अब यहाँ पर हम मेन फंक्शन चला रहे हैं। गड़बड़ हुआ यार, मेन फंक्शन MAIN मेन, मेन लिख करके हम आ जाएंगे अपने मेन मेथड के अंदर। ये देखो बाय डिफॉल्ट दे देगा क्योंकि VS कोड है। कैसे करना है हमने आपको पहले बताया, कोडिंग पैक को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे, सिंपल नेक्स्ट करके। कोडिंग पैक को गूगल से डाउनलोड करो, उस पर डबल डाउनलोड हो जाएगा, डबल क्लिक करके इंस्टॉल करो, नेक्स्ट 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 करते हुए, और कुछ भी नहीं करना। बाय डिफॉल्ट आप जावा की कोडिंग कर सकते हो VS कोड के अंदर। अभी यहाँ पर इस मेन मेथड के अंदर हमें क्या करना है, वही पर्टिकुलर कोड को यहाँ से उठा लाना है। कौन से कोड लाने हैं, चलो पहले हम इफ वाला कोड को लाते हैं। ठीक है, एक इंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ से कंट्रोल C करते हैं, यहाँ से हमें लेकर आते हैं इसको इस वाले ब्लॉक के अंदर, कंट्रोल V कर देते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं कंट्रोल S, और इसको रन करने के लिए बहुत ही सिंपल सी यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम, रन जावा। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे कोड को रन करेगा। यहाँ पर इसको हम अलाउ दे देंगे। ठीक है, अलाउ कर देंगे।
और ये हमें देखो यहाँ पर गुड इवनिंग लिख करके दे दिया, हमारा रिजल्ट आ गया है। ओके, तो ये कोड कैसे रन हो रहा है हमने आपको समझा दिया है। मेन मेथड के अंदर क्या हो रहा है, हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को कंडीशन से चेक करा दिया, कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, नहीं तो हम आएंगे इल्स इफ वाला, ये वाला ब्लॉक, ये वाली इस कंडीशन को चेक करेंगे, ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, नहीं तो लास्ट में हमारा इल्स वाला ही ब्लॉक चलता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर स्विच वाले केस को कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इंट डे को लिया है ब्रेक तक, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पर आ करके हम इसको कंट्रोल भी कर देते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हम आते हैं नीचे वाले ब्लॉक को लेते हैं केस 3 से, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे पूरे केस को हमने ला दिया है यहाँ पर। सिंपल सा वेरिएबल बनाया डे के नाम से, उस डे को हमने स्विच केस के अंदर रख दिया, हर एक केस को हमने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिख दिया। केस 1 के अंदर हमें क्या करना है, केस 1 मैच करता है तो यार मंडे बोल दो, केस 2 मैच करता है तो ये बोल दो, केस 3 केस 4 केस 5 6 7 तक ये बोल दो, एंड डिफॉल्ट वाला हम डाल देते हैं यहाँ पर। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट अगर होता है मतलब उसमें से 7 के 7 केस में से कोई भी केस नहीं मैच करता है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोल देंगे योर चॉइस इज रॉन्ग। ठीक है, चॉइस इज रॉन्ग, दैट्स इट। कंट्रोल एस करेंगे हम। अभी देखो यहाँ पर 4 है हमारे वेरिएबल के अंदर, तो क्या प्रिंट हमें एग्जीक्यूट होकर के मिलेगा, फोर्थ नंबर पर क्या है हमारा थर्सडे, तो हमें थर्सडे मिलना चाहिए। कंट्रोल एस करके हम इसको करेंगे यहाँ से रन। ठीक है, तो ये देखो हमें मिल गया यहाँ पर थर्सडे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं 7, वेरिएबल के अंदर हम अपने कर देते हैं 7, कंट्रोल एस करते हैं और इसको करते हैं रन। तो हमें क्या मिलेगा देखो संडे, क्योंकि लास्ट में हमें 7th वाले केस के अंदर हमारे क्या लिखा हुआ है संडे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल के अंदर 9 कर दूँ तो कंट्रोल एस करके मैं रन करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, योर चॉइस इज रॉन्ग, डिफॉल्ट वाला ब्लॉक चलेगा। तो आई होप आपको पूरा कंप्लीट पता चल गया कि कब कौन सा कैश चलेगा और अगर हम आउट ऑफ केस रहेंगे तब क्या एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप आपको कंप्लीट समझ में आया इफ एल्स वाला स्टेटमेंट। ठीक है, और केस भी समझ में आया होगा, इफ वाला भी आई होप पता चला होगा आपको। तो बस इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे लूप को।